पहले मैं आपको एक पॉइंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की तारीख में। सभी लोग कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैब यूज करते हैं और हर रोज इंटरनेट का यूज करते हैं। तो कंप्यूटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज यूज करने का अपना एक रूल एंड रेगुलेशन होता है। जाने अनजाने में हम लोग यूज करते हैं उसको और हम क्राइम का शिकार हो जाते हैं। अब ये साइबर क्राइम भी जो हम बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम इतने ही इस वक्त डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर में जो हम इंटरनेट पे जो काम करते हैं, जो कंप्यूटर पे जो काम करते हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं और इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसका मिसयूज भी होता है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करें। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी के लिए और जानना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स चीज को यूज करें कि हम क्राइम की श्रेणी में ना आए, हम क्रिमिनल एक्ट के अंदर ना आए। ठीक है, तो कुछ केस स्टडी के बारे में मैं डिस्कस करता हूं, उससे आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि हम तो ये सब काम करते हैं और उनको पता भी नहीं होता है कि भाई ये कंप्यूटर एथिक या साइबर क्राइम या कंप्यूटर आईटी लॉ के अंतर्गत वो आ जाते हैं। अब देखिए, पहला है, रवि हैज कंप्लीटेड ए प्रोजेक्ट ऑन कंप्यूटर एथिक, मीन्स नैतिकता, कंप्यूटर को यूज करने का जो नैतिकता है उसके ऊपर मैं डिस्कस कर रहे हैं। तो रवि हैज कंप्लीटेड ए प्रोजेक्ट इन कंप्यूटर एथिक। राहुल copies the text of Ravi's project and present it as own। अब यहाँ पे देखिए, रवि ने एक प्रोजेक्ट बनाया, किसके ऊपर? कंप्यूटर एथिक के ऊपर बनाया। ठीक है, अब राहुल ने क्या किया? उसके प्रोजेक्ट को कॉपी कर लिया, रवि के प्रोजेक्ट के टेक्स्ट को उसने कॉपी कर लिया और राहुल ने सबमिट कर दिया क्या कि ये प्रोजेक्ट जो है, ये टेक्स्ट जो है, ये मैटर जो है उसका अपना है। अब ऐसा सिचुएशन देखिए कि इसमें क्या हुआ है, राहुल ने रवि के टेक्स्ट को एज इज इट कॉपी कर लिया और प्रेजेंट क्या कर रहा है, उसका अपना है। तो राहुल का तो अपना तो है नहीं, राहुल का अपना तो है नहीं, ये तो रवि का अपना है। तो ये जो काम जो राहुल ने जो किया है वो आपका कंप्यूटर अनैतिकता है, अनएथिक है। ये आपका कंप्यूटर लॉ एक तरह का एक क्राइम है। ठीक है, इस क्राइम में राहुल को सजा भी मिल सकता है। अगर रवि पुलिस केस कर दे तो राहुल को सजा मिल सकता है। अब दूसरा केस है, मनीष is given the task for designing a logo for school silver jubilee function। ठीक है, मनीष को एक काम दिया गया कि आप जो स्कूल के लिए सिल्वर जुबली के लिए लोगो को बनाइए। ठीक है, अब रवि ने क्या किया, he copies a design from the website of a famous company and present it as a logo designed by him। अब मनीष ने क्या किया, वेबसाइट पे गया और वहां से उसने एक बहुत फेमस कंपनी का लोगो को कॉपी कर लिया और उसने बोला क्या कि ये लोगो जो है मैंने डिजाइन किया हुआ है। तो इस केस में भी मनीष जो है एक फेमस कंपनी का लोगो को कॉपी ही कर रहा है। तो ऐसा केस में मनीष भी जो है पनिशेबल है।
अभी अक्सर आप नेट पे जाते हो, वॉलपेपर को कॉपी करते हो, कोई जिप फाइल कॉपी करते हो, कोई वीडियो कॉपी करते हो। ये सब जो है जिसने फोटो खींचा है, कैप्चर किया है, जिसने वो वीडियोस का एक्चुअल वीडियो जिसने बनाया है, जिसका है, वो चाहे तो आपको कंप्लेंट आप पे कर सकता है। आपने देखा होगा जब भी वेबसाइट पे वीडियो को या कोई भी पिक्चर को आप कॉपी करते हो या शेयर कर सकते हो, कॉपी नहीं कर सकते, उसमें लिखा रहता है ये कॉपीराइट रिजर्व है। अगर आप इसको इलीगल यूज कर रहे हो तो आपको पनिशेबल है। ठीक है, अब दूसरा केस में ये देखते हैं, अली बाई ए गेम CD फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, अली ने एक गेम का CD मार्केट से ब्रॉड किया। ही मेक ए नंबर ऑफ कॉपी ऑफ द CD एंड सेल देम टू हिज फ्रेंड फॉर 10 रुपीज पर कॉपी। अब देखिए, ये जो थर्ड सिचुएशन में क्या हुआ, अली जो है मार्केट से जाता है, एक गेम का CD लेके आता है और उसको क्या करता है, उसका डुप्लीकेट कॉपी बना लेता है और उसको 10 रुपया करके अपने दोस्तों में बेच देता है। अगर आप CD भी कोई भी CD परचेज करते हो, किसी भी तरह का गेम का CD परचेज करो, सॉफ्टवेयर का CD परचेज करो या फिल्म का CD परचेज कर दो या DVD परचेज करो, उसके नीचे अक्षरों पे लिखा रहता है ये आपका पर्सनल यूज के लिए है, नॉट फॉर पब्लिक यूज। अगर इसका डुप्लीकेट कॉपी बनाते हो तो आपको पनिशेबल है, आप कोर्ट के अंतर्गत, आप लॉ के अंतर्गत आ जाते हो। तो इस केस में भी अली जो है वही कर रहा है जो पनिशेबल है। ठीक है, अब फोर्थ केस में अनु रिसीव एन ईमेल फ्रॉम अननोन सोर्स। इस अननोन सोर्स का मतलब है कि जिसे वो कुछ जानती नहीं है। जब भी आप किसी को व्हाट्सएप करोगे या मेल करोगे या ईमेल आपके पास आएगा, आपको पता रहेगा ना इस आदमी ने ईमेल भेजा, इसने मुझे व्हाट्सएप भेजा। जब भेजने वाला अननोन है तो ऐसा सिचुएशन पे आलोक उसको एडवाइस देता है नॉट टू ओपन द ईमेल एंड डिलीट इट। अब इस केस में आलोक जो है अनु को एडवाइस दे रहा है, नोट कीजिए, इस केस में आलोक जो है अनु को एडवाइस दे रहा है कि आप इसे ओपन मत कीजिए, इसे डिलीट कर दीजिए। ठीक है, आप किसी के काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, उस पर अगर आप एडवाइस देते हो तो ऐसा सिचुएशन में पनिशेबल नहीं है। ठीक है, एडवाइस देना गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन कॉपी करना, चुरा लेना और दूसरे का चीज को अपना बताना, यह आपका क्राइम है। ठीक है, तो ये वाला जो फोर्थ वाला जो है आपका, ये आपका क्राइम के से लिस्ट में नहीं आता। अब फिफ्थ वन जो है, टीना फाइंड प्रीति's ईमेल पासवर्ड एंड यूज इट टू ओपन प्रीति's मेल बॉक्स विदाउट हर परमिशन। अब इस केस में क्या है, टीना ने प्रीति का जो ईमेल का पासवर्ड है वो टीना को मिल गया और उसने क्या किया, प्रीति के ईमेल को उसने ओपन कर दिया और ओपन करके उसको यूज किया विदाउट परमिशन ऑफ प्रीति। अब इस केस में टीना पनिशेबल है क्योंकि उसने अपना ईमेल का पासवर्ड यूज नहीं किया, तो दूसरे का ईमेल का पासवर्ड यूज करके उसको मिसयूज किया। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप जो है अपना ईमेल का पासवर्ड यूज कीजिए, दूसरे का ईमेल का पासवर्ड को चुरा लेना और फिर उसको मिसयूज करना, यूज करना, ओपन करना, ये आपका क्राइम की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, तो ये सब काम जो है, मैंने अभी तक जितने आपको 5 केस बताए हैं, ये सभी केस, केवल एक केस जो है, फोर्थ वाला जो केस जो है, ये आपके क्राइम के लिस्ट में नहीं आता है। बाकी लेकिन ये तीनों के तीनों जो है, ये चारों 1, 2, 3 और 5 जो है पनिशेबल केस के लिस्ट में आ जाता है।
जाने अनजाने में सभी लोग ये काम कर जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि ये क्राइम है। तो इस चैप्टर में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इस सब चीज से आप कैसे बच सकते हो। खुद भी बचिए, अपने दोस्तों को बचाइए, अपने रिश्तेदारों को बचाइए, अपने घर परिवार के लोगों को भी क्राइम होने से बचाइए। ठीक है, अब आप आगे कुछ टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अब कंप्यूटर एथिक में कंप्यूटर का नैतिकता, लॉफुल, इसे हम मीनिंग वे लॉफुल में किस तरह से यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर एथिक डील विथ रूल्स एंड प्रैक्टिस दैट यू शुड फॉलो व्हाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर। मीन्स जब आप कोई कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब, मोबाइल यूज करते हो तो उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, कुछ प्रैक्टिस होते हैं जिसे हमें फॉलो करना है। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो हम अनएथिक वे में उसका यूज कर रहे हैं और हम क्राइम कर रहे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू नो these rules in order to prevent fraud and crime related to use of computer. Means हम सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई ये किस तरह से हम फ्रॉड से बच सकते हैं और क्राइम जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो आज के तारीख में हो रहा है उसे हम रोक सकते हैं और खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। आए दिन आप न्यूज में देखते हो कि इनका ईमेल पासवर्ड, फेसबुक का अकाउंट हैक हो गया, उसके अकाउंट से किसी ने मैसेज भेज दिया। आए दिन ये सब का होता है। अब ये भी देखते हो कि किसी के बैंक से कुछ पैसे हैकरों ने निकाल लिया, चुरा लिया, किसी को कोई गलत ईमेल कोई भेज रहा है, इससे क्राइम बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सबको रोकना है। तो रोकने के लिए रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम रूल्स और रेगुलेशन को हम नहीं फॉलो करेंगे तो हम इसका विक्टिम कभी ना कभी हो जाएंगे। कितना भी लोग चालाक होता है लेकिन रूल और रेगुलेशन को सही ढंग से फॉलो नहीं करता है तो पकड़ में वो आ जाता है। अक्सर आप सुनते हो आपके घर में मोबाइल पे कॉल आता है कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आप अपना आधार नंबर, अकाउंट नंबर या बैंक का डिटेल दीजिए। ये सब फ्रॉड है। ठीक है, तो ये सबसे बचना है, अपने को भी बचाना है और अपने परिवार के लोगों को, अपने समाज में जो लोग हैं उनको भी बचाना है। तो भाई सही ढंग से हम यूज करेंगे कंप्यूटर के रूल्स और प्रैक्टिस करेंगे तो हम इस सबसे बच सकते हैं। देयर आर 10 रूल्स कॉमनली रिफर्ड एज 10 कमांडेंट। ओके, 10 रूल्स हैं जिसे हम 10 कमांडेंट्स के नाम से ही जाना जाता है। इट वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड डॉक्टर रोमन सी बर्किंस। तो इसको सबसे पहले जो प्रेजेंट किया था डॉक्टर रेमोन सी बर्किंस ने किया था, और जिस पेपर में इन्होंने जो किया था इन परस्यूट ऑफ 10 कमांडेंट फॉर कंप्यूटर एथिक, ये जो है 10 कमांड इन परस्यूट ऑफ द 10 कमांडेंट फॉर कंप्यूटर एथिक, इस पेपर में इस टाइटल के नाम से उन्होंने किया था। और विच आर डिफाइंड बाय कंप्यूटर एथिक्स इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन वाशिंगटन डीसी। और इसका जो कंप्यूटर एथिक का जो रूल और रेगुलेशन जो डिफाइन करता है वो आपका कंप्यूटर एथिक इंस्टीट्यूट जो है वो आपका वाशिंगटन डीसी में है। ओके, अब हम डिस्कस ये करते हैं कि ये 10 रूल्स हैं क्या। पहला रूल है यू शैल नॉट यूज ए कंप्यूटर टू हार्म अदर पीपल। ओके, पहला रूल है कि आप कंप्यूटर का यूज कीजिए, मोबाइल का यूज कीजिए, लैपटॉप का यूज कीजिए, टैब का यूज कीजिए, किसी का भी डेस्कटॉप का भी यूज कीजिए, लेकिन अपने फायदे के लिए यूज कीजिए, ना कि किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कीजिए। ठीक है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का यूज मत कीजिए।
अपने फायदे के लिए यूज कीजिए। एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल या टैब यूज कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसके जरिए आप गलत तरह का इंफॉर्मेशन जो है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे फैला रहे हैं। इसे क्या कर रहे हो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से, मोबाइल या टैब से लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, भड़का रहे हो। ये जो भड़काने की वजह से बहुत कुछ समाज में हो सकता है, तो ऐसा काम नहीं करना है। Shall not interfere the other computer work। अब देखिए, अब दूसरा इसमें है कि अगर कोई आदमी कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो उसके वर्क को इंटरफेयर मत कीजिए, उसमें चेंजेस मत कीजिए, मॉडिफाई मत कीजिए, ठीक है। ये अगर करते हो तो आपको पनिशेबल हो, आप क्राइम कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी जो है, आपके मम्मी है, पापा है, कोई डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं, वर्ड में टाइप कर रहे हैं, अब कुछ देर के लिए उन्हें फ्रेश होने के लिए गए, तो आपने क्या वो डॉक्यूमेंट को खोला, कुछ उसमें कुछ चेंजेस कर दिया, अनजाने में कर दिया, तो ये जो कर रहे हो ये भी जो है आपका पनिशेबल क्राइम है, इसे भी आप नहीं करना है। अब थर्ड पॉइंट, यू शुड नॉट स्नूप अराउंड इन अदर पीपल कंप्यूटर फाइल। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का ये आदत होता है कि दूसरे के कंप्यूटर पर बैठ जाएंगे और उसके कंप्यूटर में क्या क्या फाइल है उसको ढूंढना, देखना शुरू कर जाएंगे, ठीक है। जासूसी मैंने देखेंगे किसमें क्या रखा हुआ है, क्या नहीं रखा हुआ, ये सब भी करना क्राइम के लिस्ट में आता है, आप भी पनिशेबल हो सकते हैं, ठीक है। मीन्स दूसरे के कंप्यूटर पे, दूसरे के मोबाइल पे, दूसरे के टैब में जाके उसके फाइल को देखना, उसने क्या क्या रखा हुआ है विदाउट उसके परमिशन का, ये भी आपके क्राइम की लिस्ट पे आ जाता है। वी शैल नॉट यूज कंप्यूटर टू स्टील। अब देखिए, किसी आप जो है दूसरे का कंप्यूटर यूज कर रहे हो विदाउट परमिशन का, या परमिशन लेके कर रहे हो और उसमें से कुछ फाइल वगैरह को आप चुरा रहे हो, ठीक है। ऐसा सिचुएशन में भी आप क्राइम कर रहे हो, आपको पनिशेबल हो सकता है, ये आपको नहीं करना। यू शैल नॉट यूज कंप्यूटर टू बियर फॉल्स विटनेस। अब कंप्यूटर जो आप यूज कर रहे हो, कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि कंप्यूटर का यूज करते हैं गलत फेक इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप का भी, जैसे कि फोटो किसी और का है तो मॉडिफाई कर दिया कि मैंने बनाया है, मैंने किया है। अक्सर आपने देखा होगा नेट में लिख के आता है कि आप इतने पैसा जीत गए विद सर्टिफिकेट के साथ। इस टाइप का वर्क भी जो है क्राइम में आता है। यू शैल नॉट कॉपी और यूज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर फॉर विच यू हैव नॉट पेड। अब देखिए, अब आप जो है पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज, जिस सॉफ्टवेयर को आप, जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हो गया जैसे कि MS ऑफिस का हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, ये सब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। आप इलीगली या पायरेटली या क्रैक वर्जन यूज करते हो बिना उसको पैसा दिए, तो ये भी आपका इलीगल है। अगर आप नेट से कोई फिल्म वगैरह न डाउनलोड करके देखते हो जो किसी का प्रोडक्शन है, आप उसके लिए कोई पेड नहीं कर रहे हो, तो ये भी आपका एक क्राइम है। सॉफ्टवेयर यूज करना बिना पेड का, बिना पेमेंट किए, बिना परमिशन का, बिना ऑडियो वीडियो जो भी है अवेलेबल है, अगर आप यूज करते हो या उसका कॉपी बनाते हो तो ये आपका पनिशेबल है। You should not use other people computer resources without authorization or proper compensation। अब देखिए, अगर आप किसी के भी
कंप्यूटर का जो रिसोर्स है, चाहे प्रिंटर हो गया, नेट हो गया, कंप्यूटर के और भी रिसोर्स, स्कैनर हो गया, बहुत भी रिसोर्सेस हो गया, अगर आप, या डेटा हो गया, अगर आप उसके विदाउट परमिशन, विदाउट ऑथोराइजेशन का यूज करते हो, या बिना कुछ पेमेंट किए उसको आप यूज करते हो, तो ऐसा सिचुएशन पे भी आप पनिशेबल हो। ठीक है, मींस कोई भी कंप्यूटर रिसोर्सेज का यूज करते हो विदाउट परमिशन या विदाउट पेमेंट किए, तो आप पनिशेबल हो। यू शुड नॉट appropriate other people intellectual output। अब यहां पे इंटेलेक्चुअल आउटपुट के बारे में बात हो। अब किसी का भी सोच, आइडिया लिखा हुआ, उसमें चेंजेस करना या उसमें अपना बताना, ये भी जो है, या कॉपी कर लेना, ये भी आपका पनिशेबल लॉ में आता है। यू शैल थिंक अबाउट द सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम यू आर राइटिंग और सिस्टम यू आर डिजाइनिंग। अब देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट रख रहा है कि आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो, कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम बनाते हो या डिजाइन करते हो, या कोई भी सिस्टम बनाते हो, बनाना गलत नहीं है। कोई भी प्रोग्राम बनाना या कोई भी सिस्टम डिजाइन करना वो गलत नहीं है। गलत कहाँ है कि जब उस प्रोग्राम का और उस सिस्टम का रिजल्ट जो है समाज में गलत पड़ने लग जाए, गलत हो, तो वो प्रोग्राम और वो सिस्टम भी पनिशेबल है। ठीक है, बात समझिए। अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हो या कोई एप्स बनाते हो या कोई सिस्टम डिजाइन करते हो, तो बनाने से पहले आप ये सोच लीजिए कि वो ये सिस्टम और ये प्रोग्राम बना रहा हूं मैं जो, या बना रही हूं मैं, वो समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर समाज में उसका गलत प्रभाव पड़ेगा तो उस प्रोग्राम को और उस सिस्टम को वहीं पे ड्रॉप कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी आपने उसे बनाया है और रिजल्ट उसका गलत आया है, तो आप पनिशेबल हो। ठीक है, एक एग्जांपल ले लीजिए कि बहुत सारे प्रोग्राम, एप्स ऐसे हैं आज के तारीख में जो आपके डेटा को चोरी कर रहे हैं या गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वैसे प्रोग्राम को और ऐसे सिस्टम को पनिशेबल किया जा सकता है। जिसने बनाया उसको पनिशेबल किया जा सकता है। इस जगह में यूज करने वालों को भी हो सकता है और जो डिजाइन किया हुआ है उसको भी हो सकता है। यू शैल always use computer in way that ensure consideration and respect for your fellow। Last but not least, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कंप्यूटर यूज कीजिए इस बात को ध्यान में रख के, जो कि आप और आपके सहयोगी जो ह्यूमन बीइंग हैं, आपके जो समाज में रहने वाले जो लोग हैं, उनका रेस्पेक्ट हो, उनका किसी भी तरह का हार्मफुल ना हो। तो ये सब जो चीजें हैं, 10 कमांडेंट्स जो है कंप्यूटर एथिक के, जिसके आपको फॉलो करना है, इसे आप फॉलो करोगे तो कभी भी कानून की लफड़े में नहीं पहुंचोगे। ठीक है, मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि मैं इस चैनल से और भी कंप्यूटर के जो कोर्स है उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूं। काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो जो आपके तक प्रेजेंट कर सकूं। इस चैनल में आप कंप्यूटर के कोई भी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।